चलिए, झारखंड के किसानों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। हेमंत सरकार ने अपना वादा निभाते हुए किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। झारखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के 9,07,000 किसानों को फायदा होगा। इन पर 5,800 करोड़ का कर्ज है। इसमें 2,000 करोड़ के ऋण माफ होंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, किसानों को बड़ा फायदा होगा और ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। हेमंत सरकार ने अपना वादा निभाया है और किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। झारखंड सरकार के इस फैसले से 9,07,000 किसानों को फायदा होगा, जिन पर 5,800 करोड़ का कर्ज है और इसमें से 2,000 करोड़ का ऋण माफ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से प्रस्तावित लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के तहत राजधानी रांची में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लाभुकों के लिए आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस योजना में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में कुल 50,000 रुपए तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बड़ा फैसला आया है झारखंड सरकार का और इससे किसानों को काफी फायदा हो लगा। 9 लाख से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होंगे। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। नहीं, जरूर सुकन्या। और अगर हम कहें झारखंड के इतिहास की भी अगर हम बात करें तो अब तक मुझे लगता है कि 63 प्रस्ताव किसी भी कैबिनेट में इतने ज्यादा प्रस्ताव एक दिन में पारित नहीं हुए। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस ओर आपने इशारा किया और जो पहले से ही चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, उस घोषित अगर जो पहले से सरकार ने कर रखी थी, आज वो वादा पूरा कर लिया है। किसानों के प्रति जो ऋण माफी की बात कही गई थी कांग्रेस की सरकार के तक की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के अगर हम बात करें, या फिर अगर हम ओवरऑल हेमंत सोरेन सरकार के अगर हम बात करें तो 2,000 करोड़ रुपया, जिसको लेकर हम लगातार अपने दर्शकों को इसकी जानकारी अपडेट भी दे रहे थे, और इसकी आज घोषणा कर दी गई है, उस पर मुहर लग गई है कैबिनेट की। और 9 लाख से ज्यादा जो किसान है उनको फायदा होगा। वैसे तो जो संख्या थी सुकन्या 12,93,000 के करीब थी, लेकिन जब वेरीफाइड किया गया तब जो बैंक के खाते, तो उसमें से बहुत सारे खाते एनपीए हैं, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावे भी अगर हम बात करें, जो दूसरी बहुत सारी ऐसी योजनाएं आज आई हैं उस पर गौर करने की जरूरत है कि जो झारखंड के वैसे एसटी छात्र हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र जो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, राज्य सरकार, हेमंत सरकार वैसे 10 छात्रों को हर साल विदेश भेजने का काम करेगी। और उसके लिए पहले से ही जो विश्वविद्यालय हैं, जिस विश्वविद्यालय में जाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी भी एक सूची तैयार कर ली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इस योजना का जिक्र करना यहां इसलिए जरूरी है सुकन्या कि इसके तहत जो पहले जो एजेंसियां तय की गई थी, जो पॉलिसी जिनसे लिए जाते थे, जितना उन्हें भुगतान किया जाता था उसके एवज में जो किसानों को मिलने वाले जो क्लेम थे उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच अपने दर्शकों को 10 पॉइंट में समझाते हैं कि आखिर कैबिनेट के अहम फैसले क्या कुछ रहे। चलिए वो पॉइंट जरा देखिए और सबसे अहम पॉइंट सबसे पहले आपको बताते हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ की स्वीकृति, 50,000 तक का बकाया होगा माफ, एक परिवार के एक सदस्य को मिलेगा फायदा, 1 रुपए देकर किसान माफ करवाएंगे अपना कर्ज, लाह उत्पादन वृद्धि योजना को मंजूरी मिल गई है, गेतलसूद डैम के लिए 10 करोड़ 58 लाख की मंजूरी मिली है, झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली को मंजूरी, धुर्वा में बनेगा एनआईए का थाना, SC/ST छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ की मंजूरी। तो 10 पॉइंट हमने बताए। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं बड़ी खबर का जो पाकुड़ से आ रही है, जहां 60 करोड़ से अधिक की मशीन और लोहा चोरी हो गया है। अमरापाड़ा के पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक की घटना है।
पैनम कोल माइल्स का ये मशीन था। वरीय प्रबंधक गौतम कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मशीन को काटकर चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर पाकुड़ से आ रही है। अगली खबर खूंटी से, जहां तोरपा थाना क्षेत्र के उकड़ीमाड़ी गांव में एक हाथी कुएं में गिर गया, जिसे काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। हाथी के गिरने की सूचना जैसे ही मिली, वन विभाग और पुलिस की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और कुएं के पास खुदाई कर एक टनल बनाया, जिसके बाद हाथी को निकाला जा सका। तो आ जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जिस पानी में डूबा हुआ है ये हाथी, वहीं पर टनल बनाकर उसके निकलने का रास्ता बनाकर उसे बाहर निकाला गया, उसका रेस्क्यू किया गया। और वही एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और जितने देर ये हाथी कुएं में डूबा रहा, उतने देर अफरा तफरी का आलम रहा। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। मुफस्सिल थाना के चानी ढाबा गांव में पंचायत के आदेश को नहीं मानने पर महिला के साथ मारपीट हुई थी। न्यूज 18 पर लगातार हमने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद एसडीपीओ ने संज्ञान लिया। एसडीपीओ ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल 4 साल के बच्चे को आगजनी का आरोपी बनाते हुए पंचों ने उसके परिजन पर 56,000 का जुर्माना लगा दिया था। समय पर जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर बच्चे की मां का सिर फोड़ दिया गया, साथ ही उसके मवेशियों को भी उससे छीन लिया गया था। आवेदिका द्वारा जो आवेदन दिया गया थाना में, उस पर कार्रवाई हो रही है, तैयार होगा और विधिवत कार्रवाई। पंचायती करने का ग्रामीण स्तर पे छोटे मोटे बात को लेकर के होता है, लेकिन इस तरह की घटना मारपीट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। सरायकेला पुलिस ने 17 दिसंबर को गिट्टी बालू सप्लायर सुजय नंदी हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। एसपी ने बताया कि हत्याकांड के पीछे आपसी दुश्मनी है। गैंगवार का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार हत्याकांड के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। रची गई जेल में बंद कृष्णा ग्रुप की तरफ से रची गई थी और इस हत्या के कई सारे लोग थे जिसमें शामिल थे। हम पहले भी सागर गोप, इमदाद, आशीष और प्रदीप मान, इन लोगों को हम लोग पहले पिछली बार भेजे हैं। इसमें से एक हथियार भी पकड़ा गया था। इन लोगों ने साजिश की और मानिक दास नाम के व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने एक पूरे हत्याकांड को अरेंज कराया। इसमें मानिक दास से 1 लाख रुपए में बात हुई थी, उसको 30,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। दवाओं को तय कीमत पर ज्यादा मूल्य पर बेचने वालों पर लगाम कसने के लिए झारखंड में अब प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट यानी कि पीएमआरयू के गठन की तैयारी चल रही है। झारखंड में दवा कंपनियां अब मनमाने कीमत पर दवा नहीं बेच सकेंगी। दवाओं की कीमतों पर अब नियंत्रण रखने का फैसला लिया गया है। यदि दवा कंपनी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से अधिक कीमत पर दवा बेचती है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा। भारत सरकार के आदेश पर दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने के लिए राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का गठन किया जा रहा है। वो ड्रग्स कंट्रोल की टीम बेसिकली क्वालिटी मेडिसिन को उपलब्ध कराने का काम करती है। चूंकि काम काफ़ी ज़्यादा है लोगों के पास, मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, उसके बाद उसका सैम्पलिंग भी करना है, टेस्टिंग भी करवाना है और स्टोरेज कंडीशन को भी मॉनिटर करना है। तो क्या है कि उस केंद्र सरकार चाहती है कि एक अलग से टीम बने स्टेट में। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित 6 राज्यों में पीएमआरयू के गठन की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही पीएमआरयू को काम करना होगा। ये यूनिट देखेगी कि डीपीसीओ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। साथ ही ये यूनिट जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी और ये भी देखेगी कि फॉर्मुलेशन के आधार पर दवाओं की कीमत कंपनियां 1 साल में 10% से अधिक नहीं बढ़ाए। जांच के लिए पीएमआरयू दवाओं का सैंपल ले सकती है। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए
समय समय पर सेमिनार, कार्यशाला का भी आयोजन कर सकती है। दरअसल इस यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ दवाओं के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने एक दवा दुकान में रियलिटी चेक भी किया, जहां कई खामियां नजर आईं। एक ही दवा दुकान में एक ही ब्रांड की दवा का दाम अलग अलग था। इन्हीं सब की मॉनिटरिंग के लिए पीएमआरयू का गठन किया जा रहा है। इस गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव होंगे। बहुत सारी दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रेशर की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन की गोलियाँ, और आपके जैसे चक्कर उक्कर जो आता है बेटाहिस्टिनिन गोली आता है, वो उसके भी दाम कुछ कुछ बढ़े हुए हैं। राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से यूनिट बनाया जा रहा है, ताकि ये जो कमांड करे कि अगर दवाओं के दाम घटते हैं तो उन दवाओं को बाजार से हटाया जाए। होता यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, दवा विक्रेता, दवाओं के दाम तो कम हो जाते हैं लेकिन उसका लाभ तुरंत जनता को नहीं मिलता है, और शायद इसीलिए यह यूनिट काम करेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। Myntra end of reason sale is now live. Crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार के 1 साल के काम पर चर्चा के साथ कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम की भी समीक्षा हुई। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कोरोना काल में सरकार के कामकाज की सराहना की, साथ ही ग्रामीण विकास कार्य की पूरे देश में सराहना हो रही है, ये भी कहा। विधायक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारे विषय का चर्चा हुई है। और फिर नए साल बीतने के बाद नया केवल साल आ रहे हैं, उसकी सबको शुभकामना भी दिए हैं। और हम लोग नई सोच नई ऊर्जा के साथ नए साल में जनता के हित के लिए, राज्य हित के लिए हम लोग काम करेंगे। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। संजय सेठ ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार को 1 साल हो गए, लेकिन 1 साल के अंदर सिस्टम पूरा डिरेल रहा। कहीं नहीं लगा कि सरकार का सिस्टम काम कर रहा है। सड़क का जो काम पिछली सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने, वो तो हम कह सकते हैं देश के संपन्न प्रदेशों की तुलना में बहुत स्तर पे खड़े रहे। लेकिन इस सरकार में आप गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, कहीं सड़क का काम नजर नहीं आ रहा है। बिजली पूरी तरह बिजली आपूर्ति में ये फेल है। राजधानी के अंदर, रांची के अंदर 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि सरकार चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाई। वहीं बाबूलाल के आरोप पर महागठबंधन ने पलटवार किया और कहा कि उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। पूर्व या उसके बाद भी सरकार बनाने के बाद विधानसभा में भी उन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन आज उन घोषणाओं पर कहीं भी कोई उन्होंने अमल नहीं किया। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब रोजगार तो वो दिया नहीं, बल्कि पहले से जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को भी हटाने की मुहिम में वो लग गए। बीजेपी में नहीं थे तो बीजेपी के खिलाफ में यही बात बोलते थे, अब बीजेपी में चले गए तो हेमंत जी के खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया, महागठबंधन सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपका कोई नीति और कोई आपका सिद्धांत नहीं है। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही शहर में तिलकुट का बाजार सजकर तैयार है। रांची के कई क्षेत्रों में बाहर से कारीगर लाकर दुकानों में तिलकुट बनाया जा रहा है। तिलकुट के दाम में पिछले साल की तुलना में इस बार मामूली बढ़ोतरी हुई है। बाजार में चीनी और गुड़ के तिलकुट की कीमत लगभग एक समान है। इस बार भी गया से कारीगर आए हैं जो तिलकुट बना रहे हैं। गया से मिस्त्री मंगाते हैं कि वो कारीगर बढ़िया से बनाता है, इसलिए हम गया से मंगाते हैं। यहाँ का मिस्त्री ठीक से बनाता है नहीं, इसीलिए गया से हम लोग मिस्त्री बोला मंगा के हम लोग बनवाते हैं। गया के नाम पर भी हम लोग का दाम अच्छा भी मिलता है और ग्राहक भी हम लोग का पसंद होके सामान ले जाते हैं। लोकल तिलकुट थोड़ा सा बिक्री का कम रहता है और गया का थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी अच्छा होता है, इसलिए गया का नाम से ही हम लोग बेचते हैं। और इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।